डेयरडेविल, तो चैप्टर 13 किसके बारे में होगा ज़्यादातर और किस चीज़ पे फोकस होगा? देखो वैसे मैं ज़्यादा कुछ बड़े स्पॉयलर्स तो नहीं सकता, बस ये समझ लो कुछ बड़ा वाला कांड होने वाला है। अल्फ़ा बबल्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन, क्या आइस को उसका खुद का चैप्टर मिलेगा? क्योंकि नोटिस किया है कि वो ज़्यादा कुछ चैप्टर्स में करती नहीं है। देखो इसके लिए मैं थोड़ा सॉरी मानना चाहता हूँ, क्योंकि चैप्टर 12 में एक्चुअली में आइस के लिए लाइंस थी, लेकिन वो उसे इसलिए नहीं डाल पाया क्योंकि जिस AI वॉइस से मैं वॉइसेस बना रहा था, मतलब जिससे मैंने ड्यूक और डार्विन की वॉइस बनाई थी, वो AI वेबसाइट बंद हो गई थी कुछ टाइम बाद। तो इसी वजह से मैं ना आइस और RK को वॉइस नहीं दे पाया, वरना उनकी भी लाइंस थी चैप्टर 12 में। और एक और बात, आइस को उसका चैप्टर नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रोटेक्टर्स पे जो अगली वीडियो आ रही है वो आइस का ओरिजिन ही है। उसके बाद आएगा फिनिक्स एंड ड्यूक का ओरिजिन, और उसके बाद जाके कहीं पे आएगा चैप्टर 13। बाय द वे, मूनलाइट इज़ क्यूट, गुड जॉब देती। ओ हाँ, इससे मुझे एक चीज़ याद आई, मेरे को एक मिसकंसेप्शन क्लियर करना है। पहली बात तो ये कि ये जो मूनलाइट है और ये वाली जो मूनलाइट है, ये दोनों डिफरेंट है। प्राइम मूनलाइट है जो कि डेथी के यूनिवर्स है, और ये वाली मूनलाइट जो है वो प्रोटेक्टर यूनिवर्स की है। हालांकि इससे मुझे एक और बात करनी है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं मूनलाइट को प्रोटेक्टर्स में ना लाऊं। अब देखो इसकी मेन वजह है कि कैरेक्टर्स बहुत हो चुके हैं, और आई डोंट थिंक सो कि मूनलाइट की इतनी ज़्यादा कुछ ज़रूरत है। मतलब थोड़ा समझ रहा हूँ, इसके ऊपर तुम अपने ओपिनियंस दो भाई, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा थोड़ा इस डिसीजन के बारे में। सेकेंड क्वेश्चन, आइस के ग्रैंडफादर कहाँ हैं? वेल देखो, आइस के ग्रैंडफादर अभी भी अर्थ पे ही हैं, और जैसे कि तुम्हें चैप्टर 12 में पता चल गया होगा कि प्रोटेक्टर्स अभी अर्थ पे नहीं है। तो जब तक अर्थ का सिनेरियो दोबारा नहीं दिखाया जाता, आइस के ग्रैंडफादर का क्या हुआ ये हम लोगों को पता नहीं चलेगा, हालांकि मेरे को तो पता है। थर्ड क्वेश्चन में पहले ही बात कर चुका हूँ कि तुम लोग अपना ओपिनियन दे सकते हो कमेंट्स में, तो अब आगे बढ़ते हैं। चैतन्या, वनराज लीवी क्यों बन गया? देखो ये सुनने के बाद ना पहले तो मैं बहुत कंफ्यूज हुआ कि हैं इन दोनों का शक्ल कहाँ से मिलता है बे। फिर पता चले अटैक ऑन टाइटन की लीवी की बात कर रहा है। वाह, नहीं मुझे कैसे पता होगा भाई ये लीवी ये है? मैं तो एनीमे दिखता भी नहीं। ऐसे तो मैं कह दूं ये लीवी बिल्कुल लियोन की तरह दिखता है रेजिडेंट इवल के। वनराज के पेरेंट्स का क्या हुआ? देखो जैसे कि मैंने कहा, आइस के ग्रैंडफादर की तरह वो भी अर्थ पे ही हैं अभी, तो जब तक अर्थ का सिनेरियो नहीं दिया जाता उनके साथ क्या हुआ ये पता नहीं चल सकता। हालांकि वो लोग सेफ है, मैं बस इतना बता सकता। दैट पांडा गैलेक्सी, तो क्या फिनिक्स के फादर डार्विन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैन इन द यूनिवर्स में से हैं? देखो टेक्निकली अभी यूनिवर्स पूरी तरीके से कम्प्लीटली बना तो नहीं है, लेकिन हाँ अभी के लिए वो स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है अभी के लिए बस। ऑल्सो इज आदित्य गोना हैव अ हीरोइन? और ये तो ड्रग्स का नाम होता है ना। विल आइस बी मोर टॉकिंग सिंस शी सीम्स काइंडा क्वाइट? जैसे कि मैंने कहा है कि प्रोटेक्टर्स की अगली वीडियो ही आइस का ओरिजिन है, तो हाँ उसमें वो बात तो करेगी। ओके, तो यही था प्रोटेक्टर्स Q&A। अगर तुम्हारे मन में अभी भी कुछ सवाल है तुम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और मिलते हैं रिचार्ज के बाद, पता नहीं कब होगा यार।